हर सर्दी में भूटान के छोटे और शांत देश में तिब्बत से बहुत खास मेहमान आते हैं। काले गले वाली क्रेन। वे धरती के कुछ सबसे ऊंचे और मुश्किल पहाड़ों को पार करके आते हैं। भूटान को तिब्बती पठार से अलग करने वाले ऊंचे हिमालय के ऊपर से उड़ते हुए वे अपने घर की कड़ाके की ठंड और बेरहम सर्दियों से बचने के लिए यह असाधारण यात्रा करते हैं। भूटान के लोगों के लिए इन पक्षियों का आना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सौभाग्य और सद्भाव लाते हैं। भूटान की गहरी जड़ें जमा चुकी बौद्ध संस्कृति, जो सदियों पहले तिब्बत से फैली थी, सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान सिखाती है। इसलिए क्रेन सिर्फ पक्षी नहीं है, वे शांति, करुणा और आध्यात्मिक निरंतरता के पवित्र प्रतीक हैं। हालांकि चूंकि बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत से हुई, फिर तिब्बत और बाद में भूटान तक फैला, इसलिए ये दोनों देश भारत को अपना मूल गुरु मानते हैं। भूटान में तिब्बती शरणार्थियों का एक छोटा समुदाय भी रहता है। 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो कई तिब्बती अपने वतन से भाग गए और उन्हीं पहाड़ों को पैदल पार किया, जिनके ऊपर अब सारस उड़ते हैं। डर और मुश्किलों का सामना करते हुए पक्षियों के विपरीत वे वापस नहीं लौट सकते। राजनीतिक पाबंदियों ने उनकी पुश्तैनी ज़मीन के दरवाजे बंद कर दिए हैं। इन शरणार्थियों के लिए काली गर्दन वाली क्रेन को देखना एक बहुत ही इमोशनल पल होता है। ये पक्षी उनके बिछड़े हुए रिश्तेदारों जैसे हैं, ऐसे जीव जिनके साथ वे सदियों तक तिब्बत में रहे थे। कई बड़े बुजुर्ग उन्हें देखकर भावुक हो जाते हैं और उस वतन को याद करते हैं जिसे वे शायद फिर कभी न देख पाएं। वे क्रेन की पुरानी लोक कथाएं अपने बच्चों को सुनाते हैं, ऐसे बच्चे जो देश से बाहर पैदा हुए और पले बड़े हैं और जो तिब्बत को सिर्फ यादों और प्रार्थनाओं से जानते हैं। बसंत में एक और दिल को छू लेने वाला पल आता है। जाने से पहले क्रेन पक्षी घाटी के ऊपर 3 बार चक्कर लगाते हैं, जैसे कि आखिरी आशीर्वाद दे रहे हों, और फिर तिब्बत के लिए अपनी वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। भूटानी और तिब्बती मिलकर उन्हें विदा करते हैं। भूटानी लोगों के लिए यह नए साल के आने का प्रतीक है। निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों के लिए यह एक दर्दनाक याद दिलाता है कि जबकि पक्षी आज़ादी से लौट सकते हैं, वे अभी भी नहीं लौट सकते। दुख की बात है कि रहने की जगह खत्म होने और क्लाइमेट चेंज की वजह से काली गर्दन वाली क्रेन की संख्या कम हो रही है। उनके पवित्र महत्व को समझते हुए भूटान ने उनके संरक्षण को अपने संविधान में शामिल किया है। इन क्रेन की रक्षा करना यादों, आस्था और हिमालय की साझा आत्मा की रक्षा करना है।